नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 6। बेटा इस क्वेश्चन को देखो तो एक बार, डायरेक्ट देख के कोई ये फॉर्म दिखाई दे रही है? देखो तो जो 5 फॉर्म लिखाई है उसमें से कोई फॉर्म भर रहा है क्या? बेटा कोई फॉर्म नहीं भर रही होगी, समझ में आ रहा है? लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है इसमें, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है। तो जहां ये एक्स स्क्वायर इतना ढेर सारा लिखा है तो हम अपनी मर्जी से पुट करेंगे, पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोई नया वेरिएबल वाई एज्यूम कर लिया, ठीक है बेटा। और इसको डिफरेंशिएट नहीं करना है, मैंने जस्ट पुट कर लिया थोड़ी देर के लिए कैलकुलेशन करने के लिए। तो ये जो नया फंक्शन बन जाएगा वो बन जाएगा मेरे पास वाई स्क्वायर अपॉन वाई प्लस 4 और वाई प्लस 9। अब इसका तो तुम लोग यार पार्शियल फ्रैक्शन कर ही सकते हो ना, है ना? इसके अगर तुम पार्शियल फ्रैक्शन करने की कोशिश करोगे तो वो आराम से हो जाएंगे। कैसे करोगे बताओ? यहाँ लिखो वाई पार्शियल फ्रैक्शन, वैसे ऐसे लिखने की जरूरत भी नहीं थी, चलो मैंने लिख दिया तो लिख दिया, थोड़ा सा सही से लिखते हैं। रुको, मैंने ये पुट किया और लिख दो वाई पार्शियल फ्रैक्शन, दोनों काम एक साथ करेंगे। तो इस पूरे की जगह जहां एक्स स्क्वायर है, जहां भी एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है वहां पे वाई आ गया, तो वाई प्लस 4 वाई प्लस 9 इज इक्वल टू, यहाँ पे बेटा dx मत लिखना, मेरी बात समझ में आ रही? और यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन भी नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि जब मैंने पुट किया है, डिफरेंशिएट नहीं किया, तो मैंने dx को dy थोड़ी नहीं बना दिया है। इक्वल टू, इसमें बताओ कौन से पार्शियल फ्रैक्शन लगेंगे, क्या फॉर्म होगी बोलो? फर्स्ट वाला सर a अपॉन y प्लस 4 प्लस हाँ b अपॉन y अपॉन 9। हाँ दीपांश बेटा समझ में आ रहा है ना सब कुछ अच्छे से? हाँ सर आ रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, राइट साइड में एलसीएम ले लो जल्दी से। तो एलसीएम लिया तो 8 टाइम्स वाई प्लस 9 प्लस बी टाइम्स, इतने रात में भी बताओ मैथ्स की क्लास पॉसिबल है? वाह अच्छा लग रहा है, ऐसे लग रहा है मैं किसी फॉरेन कंट्री में पढ़ा रहा हूँ, जैसे लास्ट ईयर पढ़ाता था ना। सर ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। तो कौन सा लास्ट ईयर में चोरी करता था, पढ़ाता था ना भाई। तो y इक्वल टू क्या हो गया, 8 टाइम्स वाई प्लस 4 9 और b क्लास के टाइम्स। बीच में अपनी तारीफ अच्छा मत दिया करो, मेरा बेइज्जती हाँ मारने मतलब का मन कर रिकॉर्ड जाता है। करने के लिए ना अपनी तारीफ मत फॉरेनर वाले रिकॉर्ड नाम करो, रख हम लेते, लोग क्या भी बीच पता में व्यूज बोलना बढ़ शुरू जाए। कर देंगे। ये बात तो भी है। इतना हम ज्यादा लोग मन तमीज करता है से पढ़ बेइज्जती रहे हैं, यहाँ मारने पे का, अब अपनी पर सुनो, तारीफें कर इज्जत रहे हैं रख क्लास लेती के हूँ। बीच में। अब बताओ क्या वही करें, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, सॉल्व कैसे करेंगे इसको, क्या पुट करें? -9। y इक्वल टू -9 पुट कर देंगे, है ना? मैंने एक्चुअली एलसीएम लिया है फिर कैंसिल आउट कर दिया, तो जैसे ही -9 पुट किया तो ये आ गया -9 इक्वल टू, ये तो भाई साहब 0 हो जाएंगे, है ना? और उधर बचेगा b टाइम्स -5 बचेगा, तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई मेरे पास प्लस का 9/5, ठीक है? ऐसे ही सेकंड वैल्यू कोई बोलो, क्या पुट करें बताओ बेटा? -4। x की जगह, सॉरी y की जगह -4 पुट करेंगे, तो a की वैल्यू -4/5 है और b की वैल्यू 5/9 है। तो ये आ जाएगा -4 इक्वल टू, 9/5। यहाँ मैंने किया तो ये आ गया 5a और ये 0 हो गया, तो ये a की वैल्यू कितनी आ गई, -4/5, मेरी तो ये आ रही है 5/4 है शायद। नहीं -4/5 ही है। मेरा जो आया बेटा बेटा ये आया, तुम अपना देख हाँ लो। सही है सर। सही है। अब क्या करें, अच्छा हाँ। अब मैंने इसको रिड्यूस किया है ना, इसको अब जाके पार्शियल फ्रैक्शन में जो वैल्यू हमें पुट करनी है उसमें कर दो ले जाके फिर से। तो मेरे पास था क्या एक्चुअली में, ये था ना एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 था ना, और दूसरे ब्रैकेट में था एक्स स्क्वायर प्लस 9, और इस पूरे की जगह इक्वल टू में आ गया a अपॉन, और a की वैल्यू कितनी है, -4/5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4, प्लस b की वैल्यू है 9/5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 9। इतना समझ में आया बेटा? और इसका तुम इंटीग्रेशन कर रहे हो dx, इसका भी dx कर रहे हो, इसका भी dx कर रहे हो। ये मैंने क्या किया पता है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है बेटा, मैंने यहाँ पे a की b की वैल्यू पुट करी है, लेकिन मेरे को पता है इंटीग्रेशन मेरे को y में नहीं करना था, x में करना था, तो मैंने y की जगह, जो y स्क्वायर की जगह ये पुट किया था ना एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, मैंने फिर से उसको इंटरचेंज कर दिया, y की जगह मैंने एक्स स्क्वायर रख दिया, क्योंकि इंटीग्रेशन हमें x के रिस्पेक्ट में ही करना है।
यहाँ इंटीग्रेशन लगा दिया, यहाँ इंटीग्रेशन लगा दिया, तो आंसर कितना आया? ये बेटा बात समझ में आई या नहीं आई, जल्दी बताओ मेरे को। अच्छा, इंटीग्रेशन से पहले चेंज करना पड़ेगा? हाँ बेटा बिल्कुल करना पड़ेगा, नहीं तो पता है लॉग में आंसर आने लगेगा। हाँ, लॉग में आया था मेरा, हाँ मैंने और लॉग कर लॉग दिया। लॉग में आ जाएगा, वो गड़बड़ हो जाएगा। अब बेटा इसका फॉर्मूला बताओ कोई बच्चा जल्दी से, बोलो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? इसको अच्छे से लिखो तो ऐसे लिख सकते हैं, 1/2a log वाला लगेगा। बिल्कुल गलत आंसर बेटा। tan इनवर्स 1/x² + a² का लगेगा। 1/x² + a² का लगेगा दोनों तरफ, इसीलिए मैंने उस 4 को 2 का स्क्वायर लिख दिया, राइट में आ जाएगा x² + 3 का स्क्वायर इंटू dx। बताओ अब तो बताओ फॉर्मूला साइन क्या, समथिंग होता है ना? फॉर्मूला देख के बताओ बेटा, बोलो क्या होता है? 1/a tan inverse x 1/a, हाँ 1/a, तो 1/a का मीनिंग है बेटा ये 2 है, 2a का काम करेगा, तो 1/2 tan इनवर्स x/a, तो x/2। yes सेकंड का आंसर बताओ, सेकंड आएगा 9/4, तो एज इट इज 9/5 एज इट इज रहेगा 1/a, और 1/a क्या है यहाँ पे 3 है, ये है tan इनवर्स x/a, a की वैल्यू कितनी है, ये भी 3 है, और प्लस में कैपिटल C लिख दो, है ना, ये आंसर हो गया। इसको थोड़ा और अच्छे से लिख दो, तो ये आ गया तुम्हारे पास, इस 2 से ये कैंसिल आउट हो गया, तो -2/5 tan इनवर्स x/2 -2 tan inverse x/2 + 3 tan inverse x/3/5 + c। x/3 + c, ये बेटा फाइनल आंसर हो गया इंटीग्रेशन, जिस चीज का तुम निकालना चाह रहे थे उसका। ठीक है, समझ में आ गया? यस नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखते हैं, कौन सा क्वेश्चन है, अभी कौन सा किया था? 7। 6th किया ना, 7th करते हैं। हाँ बेटा इसमें सोचो तो क्या करेंगे, बोलो दिया। सर ऊपर और नीचे sin थीटा या cos थीटा से डिवाइड और अच्छा बेटा मल्टीप्लाई सुनो, कर सकते अगर हैं। तुमने साइन बोला ना ऊपर नीचे तो कुछ नहीं मिलने का, हम क्या करेंगे कॉस से करेंगे, जिससे कि कॉस स्क्वायर आएगा, तो क्या करेंगे डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, ऐसे लिख सकते हो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, या सिंपली ऐसे लिख दो, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस थीटा। ठीक है, तो जब ऊपर कॉस थीटा से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेटा आ जाएगा कॉस थीटा, और जब नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5 - 4 cos 4 sin थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा बेटा ये आ गया। अब एक बात बताओ, ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है इसकी जगह क्या लिख सकते हो? कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 - sin स्क्वायर थीटा भी तो लिख सकते हो, yes sir तो यहां पे लिख दो 1 - sin स्क्वायर थीटा, चलो ये लिख दिया इंटू डी थीटा। आगे कुछ कर सकते हैं, आगे एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख सकता हूं, मान लो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 1 थीटा, - sin थीटा 1 + sin थीटा। बहुत बढ़िया, ये आ जाएगा साइन थीटा, और एक ब्रैकेट में आ जाएगा बेटा a² - b² का यहाँ फॉर्मूला लगा दो, तो ये आ जाएगा a + b, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा a - b इंटू डी थीटा। अब हम लोग को सोचते हैं, पूरे क्वेश्चन में ध्यान से देखो बेटा, तो अगर डिनोमिनेटर में तुमने टी पुट कर दिया, किसको, साइन थीटा को, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होता है डी थीटा, वो टी बन जाएगा, डी टी बन जाएगा। तो मैं क्या करने वाला हूं, पुट करने वाला हूं साइन थीटा को टी, और उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा डी थीटा इक्वल टू डी टी। तो ये वाला पूरा न्यूमरेटर पार्ट है वो बेटा क्या बन गया, उसको तुम लोग लिख सकते हो डी टी, उसको क्या लिख सकते हो डी टी, तो ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ डी टी डिवाइडेड बाई 5 - 4t पहला ब्रैकेट, 1 + t दूसरा ब्रैकेट, 1 - t तीसरा ब्रैकेट,
बेटा इसका कैसे सॉल्व करते हैं जल्दी बताओ। ये dt में लास्ट में लिख दे रहा, अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ लिखा हुआ। अब तो पार्शियल फ्रैक्शन ही यूज करने पड़ेंगे। सेपरेट कर सकते हैं ना। सेपरेट बेटा अभी नहीं कर सकते हैं, याद रखना डिनोमिनेटर में अब सेपरेट चीजें नहीं होती, नहीं। बाई पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा। ये पार्शियल फ्रैक्शन में कौन सा टाइप है, फर्स्ट या थर्ड बोल सकते हो, बाई पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन, ये तो पूरा एज इट इज रहेगा, 5 माइनस 40 1 प्लस टी 1 माइनस टी इज इक्वल टू a अपॉन 5 माइनस 40 प्लस b अपॉन 1 प्लस टी प्लस c अपॉन 1 माइनस टी। इसके बाद एलसीएम वगैरह बताओ क्या आएगा, a के साथ में मल्टीप्लाई कर जाएगा 1 प्लस टी इंटू 1 माइनस टी। अच्छा इसको ऐसे मत लिख देना 1 माइनस टी स्क्वायर, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। b टाइम्स ये आ जाएगा 5 माइनस 40 इंटू 1 प्लस टी प्लस 1 माइनस टी। मैंने जो लिखा बेटा सच है, सच के सिवा कुछ भी नहीं है। सर गलत लिखा है, बी के नीचे 1 प्लस टी है तो ऊपर 1 माइनस टी आएगा ना। बिल्कुल सही है बेटा। मैंने जो लिखा है सोच लिखा है। हो गई रिकॉर्डिंग बर्बाद। करना रात को बैठ के दोबारा रिकॉर्ड ये क्वेश्चन। चलो सुनो सुनो बेटा, पढ़ो इसको आगे कैसे करना है। आगे हम लोग इसमें पुट करेंगे वैल्यू। सबसे पहले टी की वैल्यू हम लोग 1 पुट करेंगे, जैसे ही 1 पुट करेंगे तो ये आएगा 1 इक्वल टू, यहाँ पे 1 पुट किया ये 0 आ गया, ये पार्ट 0 हो गया तो यहाँ आ गया 2a। यहाँ 1 पुट किया ये आ गया, ये भी 0, यहाँ 1 पुट किया तो ये आ गया प्लस c टाइम्स 1 पुट किया तो ये आ गया 1 इंटू 2। जीरो तो नहीं बना, कोई बात नहीं, ये 2 0 बन गए, कोई बात नहीं बेटा। a प्लस सी इज इक्वल टू 1/2 आ जाए ना। यहाँ से एक इक्वेशन आ गई, a प्लस सी इक्वल टू 1/2 आ गया, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं। अब हम लोग सेकंड पार्ट करेंगे। t की जगह मैंने 1 पुट किया, अब की बार -1 पुट करेंगे। सर 1 मिनट, नहीं गलत करा आपने फिर से, क्योंकि आपने t 1 पुट किया तो फिर a का कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा सही बोला है, इसको तो चेक कर c लेते हैं। आएगा। ये आ जाएगा 1 इक्वल टू, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ से c आएगा और 2c c की वैल्यू इक्वल टू 1 आएगा तो c 1/2 है। ये 2c आ जाएगा, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई। अच्छा अब -1 पुट करेंगे तो -1 में ये पार्ट 0 हो रहा है और ये भी पार्ट 0 हो रहा है, ये b आ जाएगा यहाँ से, तो 1 इक्वल टू -1 पुट किया तो -2 9b इंटू -2 ऐसे कुछ आ रहा है। b की वैल्यू कितनी आ रही है, -1/18। नेक्स्ट 0 पुट कर दे रहे हैं लास्ट में, t की जगह 0 पुट किया तो लेफ्ट में जब हम 0 पुट करेंगे तो 1 इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा बेटा a आ जाएगा, यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 5b आ जाएगा प्लस का, और इसमें पुट करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 5c आ जाएगा। अच्छा a b c की वैल्यू पुट कर दो तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू, a की वैल्यू तो पता नहीं, b की वैल्यू मेरे को पता है, 5/2 हो जाएगा, नहीं ये हो जाएगा माइनस का -5/18 हो जाएगा, प्लस c की वैल्यू है 5/2 हो जाएगी। इसको सॉल्व कर देंगे तो a इक्वल टू आएगा मेरे पास 1 प्लस 5/18 माइनस 5/2, एलसीएम आ गया 18 प्लस 5 माइनस 45, ये आ गया माइनस का 40 -22/18 तो -11/9। ये a की वैल्यू आ गई। a b c की जो वैल्यू निकल के आई है एक बार चेक करें सही आई गलत आई क्या है। एक वैल्यू आई है 1/18 सही है, लेकिन 1/18 नहीं, प्लस की आई है, -11/18 है।
सर 1 माइनस टी होगा ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो पॉजिटिव 2 होगा, इसलिए 1/18 होगा B क्या की ये वैल्यू। वाला? हाँ कैसे? दोबारा बोलो। मैंने यहाँ वो लिखा माइनस, और ये तो प्लस का है। उधर वाला 1 माइनस माइनस 1 होगा ना, तो ओके माइनस ओके ओके, माइनस। ठीक है ठीक है ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये 1/18 आएगा प्लस का। तो प्लस का 1/18 है, तो ये आके इधर माइनस का 1/18 हो जाएगा, तो ये आके ये माइनस का 5 हो जाएगा। अब सॉल्व करो तो कितना आया? कैलकुलेशन आज बहुत गलत हो रही है बेटा। कितना आया? 15। ये आ गया 18 माइनस 50 माइनस 32/18 तो माइनस 16/9। माइनस 16/9। चलो ये आ गई ए की वैल्यू। अब क्या करना है, हम लोग इसमें ले जाके पुट कर दो और इंटीग्रेट करेंगे, तो ये आ जाएगा। इंटीग्रेशन किस चीज का था? ये था 1/5 माइनस 4t, सेकंड ब्रैकेट में था 1 प्लस टी, 1 माइनस टी डी टी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए की वैल्यू क्या आई है? ए की वैल्यू है -16/9 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 4t इंटू डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी की वैल्यू कितनी है? 1/18 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी इंटू डी टी प्लस सी की वैल्यू है 1/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी इंटू डी टी। बेटा इसके आंसर सबके निकाल दो। ये माइनस का 16/9 तो ऐसे ही रहेगा, और इसका आंसर आएगा log 5 सर माइनस। नहीं, पहले साइन थीटा लगाओ। कहाँ साइन थीटा टी आएगा? की वैल्यू हमने साइन थीटा इक्वल टू टी लिया शुरू में। नहीं, इसमें पहले नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि मैंने पूरा इंटीग्रेशन बेटा यार डी में चेंज कर दिया। ध्यान से देखो ना, मैंने डिफरेंशिएट कर दिया है गलत उसको। बात है यार, उसके साथ हाँ, रूल बदल देते हो। तो ये आ गया। और इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? टी का कोफिशिएंट -4 है, तो -4 से बेटा ये डिवाइड भी होगा, तो 1/-4 भी होगा। अच्छा, प्लस दूसरे का इंटीग्रेशन 1/18 एज इट इज रहेगा। इसका आंसर आएगा log mod 1 प्लस टी आएगा। थर्ड का करेंगे तो 1/2 एज इट इज रहेगा, और इसका आएगा log 1 माइनस टी, और टी का कोफिशिएंट क्या है? -1, तो -1 बेटा आगे आ जाएगा, इसको माइनस बनाते का प्लस सी लिख दो। लेकिन ये जो आंसर है, आंसर तो हम लोग ऐसे टी में नहीं छोड़ सकते ना, क्योंकि फाइनल आंसर तो उसी में छोड़ना होता है जो वेरिएबल ओरिजिनल होता है। टी की जगह अब वैल्यू पुट करेंगे फाइनल, तो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, इस 4 से ये कैंसिल, तो ये आएगा 4/9 log mod 5 माइनस 4 साइन थीटा सॉरी, प्लस 1/18 log 1 प्लस टी। टी क्या है? टी है मेरा साइन थीटा, साइन थीटा माइनस 1/2 log, और टी है मेरा साइन थीटा, प्लस सी, है ना? ये हम लोगों का फाइनल आंसर हो गया। समझ में आया? सब मैं जा रही हूँ, अब 1 बज गया। हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे।